नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। 10 का दंगल का वक्त हो चुका है। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। जो बात बात पर मुकर जाए, हाँ करने के बाद ना कर दे, ऐसे शख्स के ऊपर क्या एतबार किया जा सकता है? बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो मिल रही है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। अहम खबर ये मिल रही है कि ट्रैक्टर परेड के रूट पर किसान नेताओं की अब अलग अलग राय हो चुकी है। कल तक हाँ बोलने वाले आज उसी रूट के ऊपर मुकर चुके हैं। कुछ ही घंटे में किसान नेताओं का नया पैंतरा ये सामने आ चुका है। कल किसानों ने ये कहा था कि पुलिस का बताया हुआ रूट हमें मंजूर है। आज किसान नेताओं ने कह दिया है पुलिस का रूट हमें नामंजूर। ये बड़ी खबर। ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसानों ने अब नया अड़ंगा लगा दिया है। ये 100 किलोमीटर है जी, 100 किलोमीटर है। बकायदा रूप ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਦਾ। ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ बिल्कुल सारे सहमति है। संयुक्त मोर्चे की सहमति है जी। जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए। अब शर्तों के साथ रैली निकालने की बात कर रहे हैं, वो हम नामंजूर करते हुए। तो नया पैंतरा देख लिया आपने किसान नेताओं का। कल तक ये कह रहे थे रूट हमें मंजूर है, अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है ट्रैक्टर मार्च निकलने में। और सुर किस तरह से बदल गए किसान नेताओं के दिखाया हमने आपको। और ये वो ट्रैक्टर परेड है जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है। अहम खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। ट्रैक्टर मार्च पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की नजर। ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी आतंकी संगठन नजर गड़ाए बैठे हुए हैं ट्रैक्टर मार्च के ऊपर। ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैला सकते हैं पाकिस्तानी संगठन। खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर मिल रही है। पाक ट्विटर हैंडल की जानकारी का भी पता चला है। 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की जानकारी मिली है। ये ट्विटर हैंडल पूरी तरह से एक्टिव इस वक्त नजर आ रहे हैं। आतंकी यहाँ बड़ी साजिश की कोशिश कर रहे हैं, गड़बड़ी फैला सकते हैं। और दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस के हवाले से यह खबर मिली है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस ने इस बाबत जानकारी दी है। और देखिए मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से रमन और प्रिया मेरे साथ बने हुए, सिंघू बॉर्डर से हितेन और निजाम लगातार बने हुए। वही टिकरी बॉर्डर के ऊपर नजर है अभिषेक की। लेकिन निजाम, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूँ। कल तक कुछ और कह रहे थे ये किसान नेता, आज इनके भी सुर बदल गए। और जरूरत इस बात की खास है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस ट्रैक्टर परेड के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। निजाम, बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो किसान नेता है वो पूरी तरह से दबाव में है। दबाव में इसलिए भी कि उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती है उसमें वो उतना ही सहयोग करे जितना कि दिल्ली पुलिस अपने लिए कर रही है। ऐसे में अब किसान नेताओं के लिए कल जैसे उन्होंने देर रात पहले तो एक परिपत्र जारी किया था जिसके तहत वो इस किसान परेड के तहत अपने ही लोगों के लिए नियम बनाए हैं कि उन नियमों को तोड़े नहीं। 8000 वॉलंटियर्स की भी उसमें व्यवस्था की। और अब एक और नई बात कि वो अपने इस दौरान किसी तरह का कोई नारा हर चप्पे चप्पे कुछ विशेष पॉइंट्स पर। बिल्कुल बिल्कुल निजाम, इस दौरान नारे की आप बात कर रहे हैं निजाम, मतलब क्या नारा कौन सा लगाया जाएगा इसके बाबत भी पहले से घोषणा कर दी जाएगी, तैयारी कर ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए कि इनको वो इस चीज का अंदेशा हो चुका, इस चीज का अंदेशा हो चुका है किसान नेताओं को कि जो कि पहले से ही पाकिस्तान की इस मामले में एंट्री हो चुकी है। ट्विटर हैंडल इसको परेशान कर सकता है और कुछ गड़बड़ी कर सकता है। ऐसे में उन्होंने हर चीज पर अब उनकी जिम्मेदारी है और वो अब अपने नारों को भी फिक्स करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा कोई दूसरा नारा यहाँ पे यूज नहीं हो। इसलिए उसकी जिम्मेदारी, नारों को तय किया जाएगा कि कौन से नारे लगे। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी जो है वॉलंटियर पर रहेगी कि कोई गलत नारा नहीं लगाए। करते टिकरी बॉर्डर अभिषेक का रुख करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ उनका? डॉक्टर एक कौन? देखिए टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आप देखिए मेरे पीछे ये जो बैरिकेडिंग है ना, ये थोड़ी सी हटाई गई है। आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीर। अभी तक ये बैरिकेडिंग लगी गई थी, ये अभी हटाई गई है। हटाने के पीछे कारण ये नहीं है कि किसी को आने या जाने की कोई परमिशन है। डीसीपी जो है AK कौल साहब, वो यहाँ पर अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और उनके आने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो कल ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है उसका रूट क्या होगा। रूट मतलब टिकरी बॉर्डर से
उस जगह से कैसे ट्रैक्टर निकलेगा, कहां से कितनी जगह देनी है, क्योंकि देखिए ये बैरिकेडिंग जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है ना, ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग नहीं हटेगी, ये सिर्फ थोड़ा सा एक ये इतना स्पेस दे देंगे जिसमें से एक एक करके ट्रैक्टर निकलेंगे। ये स्पेस इतना दिया जाएगा, ये आप देखिए यहां से लेके ये यहां तक का स्पेस है, इससे ज्यादा स्पेस नहीं मिलने वाला है, इसी में से ट्रैक्टर निकलेगा। अच्छा, वहां पर क्या तैयारियां हैं वो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है वो भी लगे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है। वहां उस तरफ ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, ये ट्रैक्टर कल कैसे कब रैली में निकलेंगे, कितनी ट्रैक्टरें छोड़ी जाएंगी, कैसे कैसे छोड़ी जाएंगी, रूट क्या होगा, उसके हिसाब से पूरी तैयारी का जायजा लेने के लिए जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और तमाम आला अधिकारी का यहाँ दौरा है, वहां पर जाके अंदर बातचीत की जाएगी। बातचीत करने के बाद उनको परमिशन दी जाएगी कि आप एक एक ट्रैक्टर ही निकाल सकते हैं और रूट आपका ये होगा, इस रास्ते से निकालेंगे। अभी डीसीपी साहब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और वो लगातार नजर रखे हुए हैं। हम अपनी सहयोगी प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ट्रैक्टर परेड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो ये कि किसानों का नया पैतरा इस पर देखने को मिल रहा है। पहले ये कह रहे थे 26 तारीख को हमें ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दीजिए, अब जब इजाजत मिल गई है तो कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद ट्रैक्टर परेड निकालने का क्या तुक बनता है, हमें उसी वक्त ट्रैक्टर परेड निकालनी है जब राजपथ पे परेड हो रहा हो। यानी कि देखिए किस तरीके से अब जो नया पैतरा है वो देखने को मिल रहा है किसानों का। अब टाइमिंग को लेकर के भी पहले तो 26 तारीख को लेकर के अड़े हुए थे कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे, और अब जब प्रशासन ने सशर्त इजाजत दे दी है तो अब ये कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद तो कोई तुक ही नहीं निकलता। अब इस बात का क्या मतलब रमन? देखिए बिल्कुल, और लगातार जो कृषि मंत्री है उन्होंने भी कहा था कि ये ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और कोई एक शक्ति है जो चाहती है कि आंदोलन खत्म ना हो, और यही जैसे जैसे सरकार लगातार इस पूरे किसान आंदोलन में लचीला रुख बनाए रखा है, किसानों के जो बिल हैं उन्हें होल्ड करने की बात की। अब जो 26 जनवरी की परेड है उसमें भी आपको इजाजत मिली है, और लेकिन आप जो गणतंत्र है, जो देश का उत्सव है, उसके आप खिलाफ कैसे हो सकते हैं? आप सरकारी नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, आप देश के खिलाफ नहीं हो सकते, क्योंकि 26 जनवरी किसी एक पार्टी का उत्सव नहीं है या फिर कोई एक आदमी का नहीं है, वो पूरे देश का उत्सव है, पूरे देश के लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप टकराव चाहते हैं, आप सरकार से टकराव चाहते हैं, और इसीलिए आप 12 बजे से पहले का वक्त मांग रहे हैं। लेकर के सवाल खड़े कर दिया। पहले आपने कहा था 26 तारीख को हमें परेड निकालने की इजाजत चाहिए, अब वो जब मिल गई सशर्त तो आप ये कह रहे हैं कि शर्त हमें नामंजूर है। अब इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आपको उसी वक्त ट्रैक्टर परेड की इजाजत क्यों दी जाए जब राजपथ पे परेड हो रहा हो? आपने 26 तारीख के लिए मांगा था, 26 तारीख की इजाजत आपको मिल गई है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमें 26 तारीख को उसी वक्त में इजाजत मिले। और इसीलिए ये जो शक आ रहा है, जो दिल्ली पुलिस भी कह रही है, इसे लगता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि टकराव हो, और इसीलिए जो झंडे नजर आते हैं उसी की साजिश में नजर आती है। दर्शकों को हम दिखा दें टकराव की तैयारी कैसे हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, दिल्ली पहुंच रहा है ट्रैक्टरों का बड़ा जत्था। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन क्या समझ लीजिए कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ये अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह से ट्रैक्टर्स का काफिला दिल्ली पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड है, उसका हिस्सा इन्हें बनना है, और इसीलिए बड़ी संख्या में ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे। सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर को छोड़ करके और कुछ भी दौड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये सारे ट्रैक्टर 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये सारे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की रवानगी हो रही है इन ट्रैक्टर्स की। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कई किलोमीटर पीछे तक सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैक्टर्स का काफिला दिखाई देगा, और वो ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच रहे हैं 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए।
तो मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इसी के साथ मेरे साथ इस वक्त दंगल में मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। गुरुप्रकाश पासवान जी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना समर्थक विक्रम यादव जी भी जुड़ चुके हैं। आरएलडी प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह टीटू है मेरे साथ। वेद भूषण पूर्व एसीपी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सभी के साथ सवाल होगा, लेकिन गुरुप्रकाश जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। कल तक यही किसान ये बोल रहे थे कि हमें जो रूट तैयार हो चुका है और मोहर लग चुकी है उसी के ऊपर आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं है। आज तो ये बदल गए इनके सुर। अब 12 घंटे बचे हैं, रात 12 बजे से 26 जनवरी शुरू हो जाएगा। किस तरह से हैंडल कर पाएंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से शालिनी जी, और हमें एक बात समझने की सख्त आवश्यकता है और हम लोगों ने पहले भी इस बात को पॉइंट आउट किया है। देश में पहले जितने भी किसान आंदोलन हुए उसमें एक नेतृत्व हुआ करता था, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ करता था। वो चाहे 88 का आंदोलन है जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, उससे पहले चरण सिंह जी रहे हों, और तमाम स्वतंत्रता के पहले के बहुत सारे आंदोलन जो सरदार पटेल ने स्वयं लीड किया था। लेकिन इस आंदोलन में समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार मीटिंग में कुछ कहते हैं, मीटिंग के बाहर कुछ कहते हैं। आपको भरोसा ना तो सरकार पे है, ना सुप्रीम कोर्ट पे है, ना दिल्ली पुलिस के ऊपर है। ये उचित नहीं है। और जिस प्रकार हम लोग आपके चैनल पे कल से देख रहे हैं, मुझे बहुत आपत्ति है इस चीज से। महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे मोटरसाइकिल क्या है, और ट्रैक्टर पे जहां का झंडा लगा हुआ था कनाडा का, ये दिखाता है कि आपकी मंशा क्या है। कनाडा का झंडा, लेकिन उसका समर्थन कौन कर रहा है? विक्रम यादव जी आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुंबई के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ऐसे ही एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। सपोर्ट भी वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऐसा आंदोलन जहां पाकिस्तान आंख गड़ाए बैठा हो, जहां खालिस्तानियों की नजर हो, जहां कुछ गड़बड़ हो जाए इस बात की हर कोई कोशिश कर रहा है, ऐसे आंदोलन को समर्थन देंगे आप? सिर्फ पंजाब के किसान कर रहे हैं। अब तो आप देख रहे हो हरियाणा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के सारे किसानों की जब एक मांग है कि भाई ये कानून वापस लिया जाए, तो सरकार क्यों नहीं किसानों को हित को देखते हुए इस कानून को वापस ले रही है। आप देखो पहले किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक, चाइना समर्थक बताया जा रहा था। कौन बता रहा था? अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहा है। देशभक्ति का कौन बता रहा था? खालिस्तानी किसानों को कौन बता रहा था? विक्रम यादव किसने कहा था? हाँ बिल्कुल बताया। और अब किसान अपना देशभक्ति का परिचय दे रहा है, परेड निकाल करके। फिर से मेरा सवाल भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आपसे नसीहत ना मैंने मांगी थी और ना मैंने कहा था आप भाषण दीजिए। सवाल मैं दोहराऊंगी, लेकिन उसके अलावा आपको ये इत्तला कर दूं, खालिस्तानी को खालिस्तानी कहा जा रहा है, आतंकवादी को आतंकवादी कहा जा रहा है और किसान को किसान कहा जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस को, इस संस्था को आप किसान की संस्था बोलते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जितनी मीटिंग हुई सरकार के साथ, क्या उसमें कोई खालिस्तानी गया है? क्या किसी खालिस्तानी ने अपनी बात रखी है? क्या किसी आतंकवादी ने अपनी बात रखी है? क्या किसान अपनी बात कर रहे हैं, आप उनको सुन नहीं रहे हो? आपको विक्रम यादव जी, मैं पूछ कुछ और रही हूँ। समस्या ये है आपको सुनाई कुछ और दे रहा है, मैं पूछ कुछ और रही हूँ, आपको सुनाई कुछ और दे रहा है। कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल एक्टिव है इस वक्त, जो कि इस आंदोलन में कुछ गड़बड़ी करने के फिराक में है। सिख फॉर जस्टिस ये कह रहा है पूरी दिल्ली की बिजली काट दो 25 और 26 तारीख को। सिख फॉर जस्टिस ये कह रहा है कि रिपब्लिक डे पर जाकर के तिरंगे की जगह जो खालिस्तान का झंडा फहराएगा 25,000 उसको डॉलर दिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं ये सारा आरोप किसानों के ऊपर लग रहा है। गुरुप्रकाश पासवान जी, आतंकवादी आपकी तरफ से नहीं कहा गया था किसानों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि खालिस्तानी आपने कहा होगा और वही विक्रम यादव जी सुनिएगा। विक्रम जी मेरी बातों को जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी आपकी गोद में बैठी हुई है। कल कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सांसद रवनीत सिंह बिट्टू वहां जाते हैं और उनका बयान आता है। ये पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, लगता है कि आपने आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बयान नहीं सुना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है किसानों का आंदोलन है, इस प्रकार के शब्दों का हम खंडन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने कल कहा है कि वहां खालिस्तानी के झंडे दिखे थे। आप इस बात की पुष्टि करते हैं? क्या आपके साथ गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी सांसद उनके गलत बोल रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई खालिस्तानी है, अगर कोई आतंकवादी है, तो हमारी खुफिया एजेंसी क्या चक मार रही है? पकड़ती क्यों नहीं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। किसान कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है क्या? किसान ने तो नहीं कहा कि भाई ये खालिस्तानी लोग हैं। भ्रमित करना बंद करिए आप लोग। अरे भाई नहीं, मुझे ये बताओ नहीं देखिए, अरे भाई गठबंधन किसी का भी हो, गठबंधन कोई खालिस्तानियों के साथ थोड़ी है। ये गठबंधन किया था कि भाई खालिस्तानियों को समर्थन करेंगे, ऐसे गठबंधन थोड़ी किया था। लाभ उठाने के लिए इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार करिए आप लोग।
कांग्रेस पार्टी जो आपके साथ राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, जनाधार नहीं है, नीति नहीं है, नेता नहीं है, कल्पना नहीं है, वो जाकर के यहाँ पे राजनीति तलाश कर रही है क्या? राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अभी आपने खुद कहा महाराष्ट्र के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, और फिर राजनीति करने पहुंच जाते कांग्रेस के सांसद। मुझे लगता है कि आप लोग को खंडन करना चाहिए, आप लोग को डिसोन करना चाहिए। इंद्रजीत जी को भी मुझे शामिल अरे कर भाई, लीजिए। अरे भाई, मैं तो खंडन कर रहा हूँ, मेरी बात सुन पा रहे हो? को भी मुझे शामिल कर मैं लीजिए। खंडन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसियां क्या है, हमारी खुफिया एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही ऐसे लोगों के ऊपर? 26 जनवरी की परेड की मांग की जा रही है। आप कैसे लाचार, हम एमएसपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून आप हो। वापस कराना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन 26 जनवरी की परेड की जिद, उसी वक्त परेड की जिद, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल एक्टिव है, आतंकवादी एक्टिव है, खालिस्तानी एक्टिव है, इन तमाम बातों का समर्थन आप करते हैं? मैडम जी, मैं इसमें एक बात, एक सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करूंगा कि इसकी शुरुआत ही गलत हुई है इस कानून की। आप जो हमारी समावर्ती संविधान की जो लिस्ट है उसके अंदर देखिए कि केंद्र सरकार ने शुरुआत ही गलत करी है। कानून केंद्र सरकार ला ही नहीं सकती, ये अपने प्रदेशों का मामला है, ये अपने स्टेट्स का मामला है। आपने शुरुआत यहाँ करी, जो आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और आप इतने बड़े बड़े देश में हादसे हुए हैं, जितने भी हादसे हुए वो दुखद है, आपको उनके बारे में पहले जानकारी नहीं लगती। एक किसानों के आंदोलन में आपको सारी चीजें पहले पता लग गई कि इतने पाकिस्तानी हो गए, वहाँ खालिस्तानी झंडे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसान के साथ हैं, लेकिन देश हमारे लिए सबसे पहले है। आपको जो भी आदमी गलत गतिविधि वाला दिखाई देता है, उठा के उसे बंद करिए, हमारा कोई आदमी उसकी पैरोकारी नहीं करेगा। लेकिन आप एक मन से किसानों की तारीफ करते हो, किसानों के घर में जाके खाना खाते हो, और दूसरा किसानों के लिए दूसरी अलग अलग बातें कहते हो, उग्रवादी, खालिस्तानी, सब कुछ कहते हो। महंगी महंगी गाड़ियां बता रहे हो, क्या ये गाड़ियां चोरी की गाड़ियां? एनआईए जांच करते रही थी, पूछताछ के लिए बुलाया तो था, कौन गया एनआईए के सामने, कौन गया? अगर पकड़ो तो फिर किसानों की आड़ ले लेते हैं। वेदभूषण जी, सख्ती करो तो किसानों पर सख्ती हो रही है। खालिस्तान का नाम पूछने को हमारे अंदर तो कोई खालिस्तानी नहीं है, दो तरफा चरित्र नहीं है, तो क्या है? वेदभूषण जी, चांदनी जी, देखिए, दिल्ली पुलिस ने ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक स्टेप उठाया है, इसकी तमाम हिंदुस्तान को सराहना करनी चाहिए। इतना बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने काम किया है, इस तरह की परमिशन देकर, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट अलाउ नहीं करता ट्रैक्टर्स को रोड पर प्ले करने का, वो केवल एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किए जा सकते हैं। और आपको पता है टोटल ट्रैक्टर डीजल पर है, पॉल्यूशन का जो एंगल है उसको भी इग्नोर कर दिया गया है, रोड टैक्स देते नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली के अंदर 1988 के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक्टर के नहीं बने हैं, उनको भी इग्नोर कर दिया गया है। अब आप देखिए हमारी पेशेंस और धैर्य देखिए सरकार का, पुलिस का, कि इन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए भी उनको परमिशन दी है, दिल्ली के अंदर आने की इजाजत दी है, परंतु अभी पर अब उसकी भी मुखालफत हो रही है, अब उसकी भी मुखालफत हो रही है। जो परमिशन दी गई थी वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसी वक्त परेड करनी है जब राजपथ के ऊपर परेड हो रही होगी। दो किसान नेताओं ने कह दिया कल का रूट प्लान जो हुआ था हमें तो वो मंजूर ही नहीं है, हम तो अपने रूट पर चलेंगे, हम तो दिल्ली के अंदर ही प्रवेश करेंगे, आउटर रिंग रोड पर ही हमें परेड निकालनी है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ मौजूद है। सर मैं जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा दूं दर्शकों को, क्योंकि सिंघू बड़ी महत्वपूर्ण जगह आज है, वहीं पर मीटिंग होनी है और वहीं पर रार और टकरार अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों के सुर अलग अलग है। हितेन, यहाँ तो मामला फंस गया, 12 बजे हम निकाल करके रैली करेंगे क्या? हमें तो उसी वक्त रैली निकालनी है जब राजपथ पर परेड होगी, कैसे निपटारा होगा हितेन? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है तय जो कर लेता है दिल्ली पुलिस के साथ, उसके बाद भी कई संगठन ऐसे हैं जो अपनी तरफ से ऐलान करते हैं। देखिए ये जो संगठन दिख रहा है ना, किसान मजदूर संघर्ष समिति का, ये भी कहीं ना कहीं वही बात कर रहा है जो साबरा कहते नजर आ रहे हैं। तो मुद्दा वही है कि आखिरकार जिस शांति की अपील लगातार दिल्ली पुलिस भी कर रही है, वो शांति कल के दिन कैसे बरकरार रहेगी? क्योंकि आपने रूट तय किया पुलिस के साथ मिलके, और उसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान भी जो है अब यहाँ पर तैनात कर दिए, लेकिन सबकी नजरें वही है कि थोड़ी देर में जब वो दो संगठन के नेता यहाँ पे डीसीपी से मिलने पहुंचेंगे तब दिल्ली पुलिस उन्हें किस तरीके से समझाती है। क्योंकि पुलिस का रोल अब सबसे अहम है कि जब रूट तय हो चुका है और इनके नेता मान
बांध चुके हैं, उसके बाद इन दो नाराज संगठनों को किस तरीके से मनाया जाए, ये संयुक्त किसान मोर्चा को भी देखना है और दिल्ली पुलिस को भी देखना है, अपने ही दो किसानों को नहीं मना पा रहे हैं, तो कल जब लाखों की भीड़ उतरेगी, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर उतरेंगे, तो वहां पर इनका कब्जा और नियंत्रण आखिर किस तरह हो पाएगा? दो किसान नेताओं को तो ये मना नहीं पा रहे हैं। रमन और प्रिया गाजीपुर पर मौजूद है, लेकिन टिकरी का पहले रुख कर लेते हैं। अभिषेक वहां पर है। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए। देखिए इस वक्त अभी यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये शुरू हो गया है। पीसफुल प्रोटेस्टिंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी ड्रॉ न्यू फार्मिंग ऑर्डिनेंस। इस तरीके के देखिए किस तरीके से इस ठंड में नंगे बदन टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त किसान खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो फार्म लॉज हैं इसको रिपील करिए, इसको यहाँ से हटाइए। ये देखिए यहाँ पर ये जितने सरदार हैं जो किसान हैं, अपने बदन पे भी इन लोगों ने लिखवा रखा है नो फार्मर नो फूड। देखिए ठंड में किस तरीके से सिर्फ लोअर पहना हुआ है, ऊपर जो जिसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं ठंड में किस तरीके से ये यहाँ पर मौजूद है, और हाथ में तिरंगा झंडा भी है, अनाउंसमेंट करने के लिए स्पीकर भी है। लगातार सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये शांति से हो रहा है, इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि ये निकलकर यहाँ से कुछ बवाल करेंगे, ये यहाँ से निकलकर कुछ बवाल करेंगे, ऐसा नहीं है। शांति से अपनी बात रख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप दिखाते रहिए, तस्वीरें आप दिखाती रहिए। एक तरफ तो आंदोलन धमकी भरा, बार बार पर बिगड़ जाना, और वही दूसरी तरफ ये तस्वीरें, ये सब करके सरकार को मना लिया जाएगा क्या? अपनी मांगे मनवा ली जाएंगी क्या? यही सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं। 26 तारीख की परेड की आखिर जिद क्यों? रमन और प्रिया का भी हम रुख कर लेते हैं गाजीपुर का। रमन, आंदोलन इस देश ने कई देखे हैं, ये पहला आंदोलन नहीं है। इसके पहले आपातकाल का जो आंदोलन चला था वो भी बड़ा लंबा आंदोलन चला था, उसमें भी 15 अगस्त और 26 जनवरी की गरिमा को बना करके रखा गया था। यह पहला आंदोलन ऐसा है जब गणतंत्र दिवस की परेड के साथ और गरिमा के साथ खिलवाड़ की कोशिश हो रही है। रमन, बिल्कुल शालिनी, और टकराव का रास्ता खोजा जा रहा है। जब आपसे कहा जा रहा है कि आपको 26 जनवरी को परेड की इजाजत मिल गई, तो अब आप टाइमिंग पर आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये किसान नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। वो किसान नेता जो 2 राज्यों से आते हैं, लेकिन वो पूरे किसान का नेतृत्व करने की बात करते हैं, प्रतिनिधि करने का बात करते हैं, और सरकार के साथ विज्ञान भवन में जाकर बैठते हैं, वो कानूनों पर बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता है, किसान नेता राकेश टिकैत से जब पूछा जाता है कि अगर आंदोलन में उग्र होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है, तो कहते हैं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। तो भैया फिर जब पूरा का पूरा आंदोलन का पूरे अन्नदाता का जनप्रतिनिधि बन के विज्ञान भवन में क्यों जा रहे हो? तब आप जनप्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो आप इस भीड़ की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको संख्या बल दिखाना है, आपको ताकत दिखानी है। जबकि कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार को आप ताकत क्यों दिखा रहे हैं? आप सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, सरकार और देश का विरोध कैसे कर सकते हैं? प्रदर्शन जब किया जाता है तब फिर वो नाक की लड़ाई हो जाती है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला भी जारी है। लगातार जी हिंदुस्तान आप देखते रहिए, और बेनकाब इन हर चेहरे को गणतंत्र दिवस के ठीक पहले जी हिंदुस्तान करेगा। बने रहिए हमारे साथ। देखो जी हिंदुस्तान, जीतो इनाम, आसान से सवाल और रोज एक LED टीवी जीतने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें जी हिंदुस्तान और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। देखो जी हिंदुस्तान, जीतो इनाम 26 जनवरी से सिर्फ जी हिंदुस्तान। देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो किसान हैं वो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई हुड़दंगई नहीं है। तिरंगा झंडा है हाथ में, और अपनी जो बात कहनी हो वो भी बड़े तमीज से इन लोगों ने रखा हुआ है। ये देखिए होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्टिंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है और सरकार ने भी कही है कि देखिए आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो आप करिए, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करिए, शांति से करिए। और वही यहाँ पर दिखाई दे रही है तस्वीरों में, आप देखिए बिल्कुल शांति के साथ नंगे बदन ये लोग इस ठंड में खड़े हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं किसी कानून को लेकर। और ये तरीका भी ठीक है। देखिए एक संवैधानिक तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में ये तरीका ठीक होना चाहिए। लगातार किसानों और सरकार के बीच में बातचीत भी चल रही है, हालांकि अभी तक कोई हल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये लगातार यहाँ पर अपना शांति के साथ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देखिए एक भाई साहब है, इन्होंने आर्मी की पैंट और आर्मी का कैप पहना हुआ है। ये बेशक मुझे लगता है कि पूर्व जवान होंगे,
और इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर सरदार है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो मौजूद है यहाँ पर, लेकिन सब कुछ शांति के साथ है। बैरिकेडिंग के बीच में जहाँ इनको जगह दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वहीं पर कर रहे हैं, ना उससे आगे आने की जरूरत है ना उनसे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस तरफ है जहाँ पर हम खड़े हैं, बिल्कुल हमारे 2 कदम के आगे वो वहाँ पर हैं। देखिए ये अपना शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये कानून वापस लीजिए जिसकी ये मांग पिछले 1 दिन से करते चले आ रहे हैं। ये शांति से अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और इस ठंड में नंगे बदन प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना लोकतंत्र की यही एक पहचान होती है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते चले जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं ये सामने खड़े हैं, नंगे बदन अपनी बात रखे। सामने भी इन लोगों ने लिखवा रखा है नो फार्मर नो फूड, पीसफुल प्रोटेस्टिंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, रिफिल फॉर्म्स लॉज। मतलब कुल मिलाकर ये लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, आज 25 जनवरी है और ये अपनी बात और मजबूती के साथ रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली पुलिस के समझाने पर उनकी बात इन्होंने मानी है और शांति के साथ अपनी बात रख रहे हैं, शांति के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। और यही होना भी चाहिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगातार और पुलिस भी यही इनसे अनाउंस कर रही है कि आप शांति के साथ अपनी बात रखिए, शांति के साथ प्रदर्शन करिए। प्रदर्शन करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल। अभिषेक, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, तस्वीरें यहाँ पहुंचाते रहिए हम तक, लेकिन जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी जरा मैं पूछ लूं, सवाल ले लूं। विक्रम यादव जी, आपके पास में आ रही हूँ। ये तस्वीरें आपने देख ली है, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। सिंघू बॉर्डर पर सुर अलग हो गया है, वो भी आपने सुन लिया। अब सवाल मेरा ये है आपसे विक्रम यादव जी कि 26 जनवरी कल बीत जाएगी, जिम्मेदारी तो पूरी प्रशासन की है, फिर उसके बाद आगे लड़ाई इसी बात की थी क्या? विक्रम जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। वेदभूषण जी, आपके पास मैं आऊंगी। अब इतना कम वक्त सर बचा रह गया है, ऐसे में 2 संगठनों का मुकर जाना, ये कह देना इस रूट पर हम नहीं चलेंगे, आगे दिल्ली पुलिस क्या कर पाएगी? ये बड़ी समस्या वाली स्थिति है सर। चलिए हम रुख करेंगे, मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हुए एक किसान आपको दिखाई दे रहा है, पीठ के ऊपर लिख रखा है नो फार्मर नो फूड, और इस तरह से यहाँ पर ठंड में प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आंदोलन है, प्रदर्शन है, अपनी मांगे मनवाने के लिए यह हठधर्मिता है, और यह हठधर्मिता कल 26 तारीख को भी दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बैरिकेड्स के उस पार, मतलब जहां पुलिस खड़ी होती है उसके ठीक पीछे ये किसान खड़े हैं। देखिए सिर के ऊपर हरी पगड़ी, ये काफी है बताने के लिए कि लोग किसान हैं, हाथ में तिरंगा है। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई हर पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर मिनट बदल रही है तस्वीर। और अहम खबर जो मिल रही है ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई इस वक्त की, वो आप जान लीजिए। ट्रैक्टर परेड में सुरक्षा के लिए 3 राज्यों की पुलिस मौजूद रहने वाली है। इसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। 3 रूट है, 3 अलग अलग प्रदेश है, और तीनों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहेंगी। तीनों ही राज्यों की साझा पुलिस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। ये बड़ी खबर। परिंदा भी पर ना मार पाए, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर तो हमेशा ही हमने देखा ऐसी सिक्योरिटी रही है, लेकिन राजपथ की परेड खत्म होने के बाद जैसे ही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये ट्रैक्टर परेड शुरू होगी, वहां पर भी सिक्योरिटी इतनी ही
हाईफाई रहने वाली है, सुरक्षा इंतजाम रहने वाले हैं। 3 राज्यों की पुलिस मुस्तैद रहेगी। हितेन के पास मैं रुख कर लेती हूँ, सिंघू बॉर्डर पर हितेन मौजूद है। हितेन, एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आप अपने पीछे भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से अभी से सिंघू पर तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल शालिनी, देखिए 3 दिन हो गए। 3 दिनों से जो है लगातार यहाँ पर फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए अब तक सिर्फ सीआरपीएफ, आरएएफ और बीएसएफ के साथ दिल्ली पुलिस दिखती थी, लेकिन अब सारे दल देखिए ये मैदान पर उतार दिए गए। और हो सकता है कि अभी तक जो है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेड नहीं हटाया ना, तो हो सकता है कि कल जब समय इनकी तरफ से तय किया जाएगा उसके बाद ही जो है यहाँ पर ये बैरिकेड हटाती दिल्ली पुलिस नजर आएगी। क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर 5 किलोमीटर दूर इन्हें जाना है, उसके बाद ही वो जो है बवाना के लिए राइट में मुड़ जाएंगे और वहां से जो है वो घूमते हुए हरियाणा से वापस केएमपी होते हुए अपने निर्धारित जगह पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पर देखिए एसएसबी के जवान, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें आपको पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि दिल्ली पुलिस के साथ कल का दिन हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की साझा जवाबदारी रहेगी इस ट्रैक्टर मार्च में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। देखिए ये सिंघू बॉर्डर एपिक सेंटर है, मेन है, और यहीं पे फिर एक बार विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। यहीं पे संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि दिल्ली पुलिस के जो 3 रूट होंगे ना, वही 3 रूट हम फाइनल करते हैं। और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कहा है कि 12 बजे बाद यहाँ से मार्च निकाला जाए, तो उसे भी मंजूर करते संयुक्त किसान मोर्चा नजर आए। तो दो संगठन अपनी तरफ से अलग से मांग करते नजर आ रहे कि नहीं, जो पुराना रूट है, जो पुराना ऐलान है, वही बिल्कुल जो पुराना रूट है उसी के ऊपर अभी आगे बढ़ने की मांग ये किसान नेता कर रहे हैं। अच्छा हितेन, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अभिषेक ने टिकड़ी पर बताया कि बैरिकेड इतना कम खोला जाएगा कि सिर्फ एक ही ट्रैक्टर उसमें से बाहर निकल ही पाए, ताकि एक के पीछे एक ट्रैक्टर चल पाए, हुड़दंग ना हो पाए। क्या सिंघू पर भी ऐसी तैयारी है या पूरा बैरिकेड खोल दिया जाएगा, रास्ता पूरा छोड़ दिया जाएगा? देखिए अभी तक तो जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है अभी कुछ फैसला नहीं ले पाए। लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं ना उसी बैरिकेड की, तो देखिए यहीं पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से टिकरी पर एक ही बैरिकेड के लिए, एक ही ट्रैक्टर के लिए रास्ता खोला जा रहा है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी वही तैयारियां होगी कि ताकि किसी प्रकार की भगदड़ या वो ना मचे। एक छोटा सा रास्ता मुझे लगता है वो कॉर्नर में जो है ना वो खोला जाएगा। हालांकि अभी आला अधिकारी आने हैं यहाँ पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव फिर एक बार पहुंचने हैं आज, वो आएंगे, वो तय करेंगे, उसी के बाद जो है हो सकता है कि यहाँ पे एक फैसला लिया जाए। लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि बैरिकेड अभी नहीं खोले जाएंगे, जो मार्च का समय है उसके ठीक पहले ही बैरिकेड खोले जाएंगे। और देखिए अभी से देखिए वीडियोग्राफी हो रही है, देखिए किस तरीके से आप देखिए छत पे समय को लेकर के पैदा हो गई है। हमें तभी परेड निकालनी है जब राजपथ के ऊपर परेड निकलेगी। सिंघू बॉर्डर की मीटिंग के ऊपर आप नजर रखेगा। हितेन, लौटूंगी आपके पास, कब से मीटिंग शुरू होने वाली है उसका समय और डिटेल आपसे लूंगी, लेकिन गाजीपुर की भी जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। गाजीपुर पर रमन इस वक्त मौजूद है। रमन, गाजीपुर पर क्या तैयारी की जा रही है? देखिए शालिनी, बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा रास्ता है जो NH9 है, इसे बंद कर दिया गया है और साथ ही जो बैरिकेडिंग है वो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी और साथ ही साथ इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट है, पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और फिर उसके दूसरी तरफ जो कि NH9 के दूसरा हिस्सा है, जहां से गाजीपुर जो मंडी है या गाजीपुर जो सर्किल है, उसके बाद जो दिल्ली शुरू होता है, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्स का किया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और हालांकि इजाजत मिली है, लेकिन साथ ही साथ निगरानी भी पूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यहां कुछ तत्व हो सकते हैं जो कि अराजकता उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि आंदोलन में कुछ हरकत कर सकते हैं, और किसान नेताओं ने जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर दिया। तो इसलिए पूरी निगरानी है, और जब ये मार्च होगा तो वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होंगी, और इसके साथ ही साथ जो सादी वर्दी है उसमें भी पुलिस के जवान तैनात होंगे। इसके साथ ही साथ लगातार जो खुफिया एजेंसी है, जो LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, वो भी लगातार काम कर रही है, क्योंकि शक इस बात का है कि किसान आंदोलन के आड़ में कुछ लोग हो सकते हैं जो कि अराजकता फैलाएं, और किसान आंदोलन में कई नेता ऐसे हैं जो उन्हीं के हाथ की यही हमारा है, बार बार हम यही पूछ रहे हैं, अराजकता अगर फैल गई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा और इतनी भीड़ में पकड़ा किसे जाएगा? यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं, लेकिन विक्रम यादव जी,
आपके पास मैं लौटूंगी। अच्छा, पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए वेद भूषण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की मिल चुकी है, तो वो पहले दर्शकों को बता दें। दिल्ली के बाद मुंबई में भी किसानों का प्रदर्शन अब दिखाई दे रहा है। मुंबई के आजाद पार्क मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए। तस्वीरें भी आप देखते चलिए। नासिक और दूसरे जिलों से मुंबई पहुंच चुके हैं हजारों की संख्या में किसान। और ये भी आपको मैं बताऊं कि इन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। इन किसानों को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, तीनों के नेता भी आज यहां पर दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए मुंबई में, तो दिल्ली के साथ साथ मुंबई को भी अब घेरने की तैयारी। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली और दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों ही जगहों पर किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई का किसान आंदोलन भी दिल्ली वाले से इतर नहीं है। तमाम बड़ी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा यहां आज आपको नेता भी पार्टी के दिखाई दे जाएंगे जो अभी तक खुले मंच से दिल्ली में नजर नहीं आए थे। वो काम मुंबई में हो जाएगा। विक्रम यादव जी, इन तस्वीरों के ऊपर जरा पहले स्पष्टीकरण भी अपना दे दीजिए। तमाम पार्टियों का समर्थन प्राप्त है इस किसान आंदोलन को। शालिनी जी, देखो, किसानों पे कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन किसान जिस प्रकार से, जितनी शालीनता से अपना आंदोलन कर रहा है, आप देखो किस प्रकार से ठंड में कपड़े उतार कर या पूरी रात भर जाग कर ठंड के अंदर, और किस प्रकार से शालीनता से अपना आंदोलन कर रहा है। और सरकार आरोप लगा रही है किसानों के ऊपर कि किसानों में ये है, इनमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है। आपका लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो किसान जो बात कर रहा है, शिवसेना का समर्थन नहीं है ना किसान आंदोलन में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि समर्थन, आप मुझे ये बताइए कि जब किसान की जब मांग है तो समर्थन तो करेंगे। आप आज हर आदमी किसानों के समर्थन में है। आज हर आदमी किसानों के समर्थन में कि ये वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस की है, शिवसेना की है, इनके नेता जो है वो पार्टी से मिले हुए हैं, तो फिर आप नकार जाएंगे। एक तरफ मैं तो ये कह रहा हूँ, समर्थन दिया या नहीं दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कितने आरोप लगे अभी तक किसानों के ऊपर, कितने, लेकिन किसान विचलित नहीं हुआ। किसान उसी शालीनता से, उसी आप भी विचलित मत होइए, कह दीजिए हमने समर्थन दिया है, हमारे नेता आज मंच पर चढ़ने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं, और किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर मंच पर चढ़ेगा तो फिर वो पार्टी की बात तो करेगा ना। सर, आप भी विचलित मत होइए, कह दीजिए। नहीं, देखो, आप पार्टी कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको समर्थन दे रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज देश का हर आदमी किसानों को समर्थन कर रहा है। हर आदमी, आप किसी से पूछ लीजिए, हर आदमी किसानों के हक में खड़ा है। तो क्या सरकार ने ऐसी क्या जिद पड़ी है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है? सरकार अपनी जिद के ऊपर अड़ी हुई है। सरकार क्यों नहीं किसानों की बातें सुन रही? जब किसानों को लग रहा है कि हमें फायदा, इसमें फायदा नहीं है, तो किसानों की जो कह रहे हैं वैसा करना चाहिए। सरकार को क्या ऐसी जिद है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है चीज। आप तरह तरह के जो आरोप लगा रहे हो। मैं पहले उनसे पूछ लूं, इंद्रजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, जल्दी आप पूरी कीजिए अपनी बात, मुझे ग्राउंड पर भी जाना है। वेदभूषण जी। शालिनी जी, अभी चैनल पर बात चल रही थी, किसान आंदोलन हिंदुस्तान में बड़े शांतिपूर्वक रहे और ये भी शांतिपूर्वक रहेगा। ये में 425 नंबर FIR है। ये दिल्ली राकेश टिकैत के फादर, राकेश टिकैत खुद दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, नौकरी छोड़कर चले गए। इनके पिताजी ने सन 1988 में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, भारतीय किसान यूनियन के वोट मिलाकर किया था। उसमें क्या जो सत्ता में पार्टी होती है उसके अगेंस्ट विपक्ष की पार्टियों ने, बीजेपी ने क्या दूसरी पार्टियों को समर्थन नहीं दिया? क्या बीजेपी ऐसी राजनीति नहीं करती गई? ये आप बार बार ऐसा मत कीजिए। ये अन्नदाता सबका वोटर है, ये अन्नदाता ही देश की सरकार को बनाता है। जी, आप एक मिनट रुकिए। वेदभूषण जी कोई FIR की कॉपी दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है राकेश टिकैत की ये बात बता रहे हैं। वेदभूषण जी, आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई, आप वो कागज एक और बार दिखाइए और पूरी बात शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। आप राकेश टिकैत के लिए क्या कह रहे हैं? जी, 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत जो दिल्ली पुलिस से सिपाही थे, नौकरी छोड़कर चले गए, उनके पिताजी ने 1988 में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था बोट क्लब पर। उसके बाद हिंदुस्तान से बोट क्लब को दूर कर दिया गया, रैली निकालने का अधिकार खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़े लेवल पर लूटपाट की गई, दंगे किए गए, पुलिस वाले इंजर्ड हुए, SHO इंजर्ड हुए, सिपाही इंजर्ड हुए। ये FIR झूठी नहीं है, 425 नंबर FIR। मैं सैकड़ों FIR दिखाऊंगा। सबूतों के साथ बात कर रहे हैं,
फिर से दोहराया जा रहा है क्या? राकेश टिकैत वही काम कर रहे हैं क्या? इंद्रजीत जी साहब पुरानी बातों को याद मत कीजिए। मुझे बताइए 7 दिन में आपको कोई गलत चीज दिखाई दी? आप ऐसा मत कीजिए। अन्नदाता का दिल दुख रहा है। ये अन्नदाता है जो हमारे तुम्हारे लिए दूध, चीनी, पानी, रोटी, अनाज पैदा करता है। मत कहिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, मत दुख पहुंच रहा है। दोबारा से वही चीज रिपीट हो, दिल्ली के अंदर दंगे हो, फसाद हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। ये दिल्ली पुलिस के धैर्य की परीक्षा है और इस परीक्षा में दिल्ली पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा होगा। अरदास करते हैं परमपिता परमात्मा से कि सुख शांति सब चीजें होनी चाहिए। ये देश आजादी आसानी से नहीं मिली है। टीटू साहब 1 मिनट रुकिए। टीटू साहब रुकिए, वेद प्रकाश जी रुकिए। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, जी हिंदुस्तान की बात भी बता दूं, अपने दर्शकों को, किसान भाइयों को भी बता दूं, खास करके टीटू साहब आपको बता दूं, हम किसानों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर लाख किसान अगर एक जगह पर इकट्ठा है और उसमें 100 अगर हुड़दंगी घुस गए हैं, उसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं, तो उन्हें तो अलग से बताना जरूरी है ना। उन्हें अलग बताना जरूरी है या नहीं? ये आप मानते हैं वो भी किसान है? हम खालिस्तानियों को खालिस्तानी कह रहे हैं, हम किसानों को थोड़ी कह रहे हैं खालिस्तानी। हम सिर्फ को टीटू साहब खालिस्तानी कह रहे हैं। किसान के ऊपर पूरे देश को फक्र है और हम सबका गर्व किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। टीटू साहब आप दोनों बातों को मिलाइए मत और दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। मेरे किसान भाइयों को आप ये समझाने की कोशिश मत कीजिए कि हम खालिस्तानी उन्हें कह रहे हैं। आप गड़बड़ काम कर रहे हैं टीटू साहब। किसान है, लेकिन खालिस्तानी बैठा है तो उसे तो हम खालिस्तानी कहेंगे ना। हम देश के साथ आगे भी लगेगा आपके ऊपर और ये भी आरोप है, जवाब आपको ही देना होगा। हम गलत के साथ नहीं है, हम देश के साथ है। हमने कुर्बानियां दी है, फांसियों पर लटकाए गए हैं। बहुत कुछ कुर्बानियों के बाद ये देश की आजादी मिली है। हम इस आजादी को कैसे जी, मेरे सहयोगी के पास बड़ी खबर है, किसान देश के साथ है, आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहा है, ये हम भी कह रहे हैं। असामाजिक तत्व उसमें घुसे हुए हैं, उन्हें तो बेनकाब करने दीजिएगा ना। मुझे रोकना नरसिंह बॉर्डर पर मौजूद है। क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल शालिनी, देखिए किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने अभी से शुरू कर दी है वीडियोग्राफी। ट्रैक्टर परेड कल होनी है लेकिन वीडियोग्राफी आज से शुरू हो चुकी है। आंदोलन स्थल के पास घरों की छतों पर से ये वीडियोग्राफी की जा रही है और ये सीधी तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान आपको ऊपर छतों पर दिख रहे होंगे और किस तरीके से कैमरे लगाए गए। पूरे आंदोलन की जो है वीडियोग्राफी 24 घंटे पहले से ही ट्रैक्टर मार्च कल निकलना है दोपहर में, लेकिन 24 घंटे पहले से वीडियोग्राफी इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस लगातार मुस्तैदी से जुट गई है कि कल किसी तरह से गणतंत्र दिवस की जो परेड के साथ ही जो किसानों के जो ट्रैक्टर परेड है उसकी हर तरीके से सुरक्षा में कोई कमी नहीं रह जाए और आज ही इसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए कि हम वीडियोग्राफी जो है वो की जा रही है, पूरे इसकी आज इसकी शुरुआत हो गई है। एक तरह से हर तरीके से जो सारे जवानों के जो दल है वो यहाँ है और लेकिन इसके साथ ही आज से ही वीडियोग्राफी शुरू हो गई है। तो ये यही रूट होगा निजाम, ये जहाँ पे अभी आपको ये बड़े बड़े टैंकर ट्रक दिख रहे, यही हो सकता है 1 या 2 ट्रक जो है हटाए जाए और एक ट्रैक्टर जितना रास्ता जो है यहाँ पे कोने में दिया जाए और वहीं से सारे पूरा मार्च रवाना होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें और पुलिस के बल भी जो है लगातार किस तरीके से बढ़ाए जा रहे, ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन टिकरी का रुख कर लेते, अभिषेक जहाँ पर मौजूद है और वहां भी प्रदर्शन जो है अलग तरीके से किया जा रहा है। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन तो यहाँ पर चल रहा है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हम तस्वीरों में दिखा रहे थे कि लोग कैसे नंगे बदन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते, लेकिन जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जरा अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा जूम करके वो सामने की जो छत है उसको दिखाएं। वहां पर कुछ किसान नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं और कुछ पुलिस भी वहां अभी कुछ देर पहले वहां पर पुलिस भी दिखाई दे रही थी। शायद वहां से एक तरीके से निगरानी की जा रही है कि कल जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है उसको लेकर कितने एहतियात बरतने और क्या क्या और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर बनानी है। क्योंकि देखिए यहां सामने आपको दिखेंगे वॉलंटियर्स यहां पर बीच में लगे हुए हैं और अगर थोड़ा अंदर जूम करके हमारे कैमरामैन दिखाएंगे तो आपको दिख जाएगा दूर तक किस तरीके से हरे झंडे जो किसानों के अपने झंडे और देश का झंडा तिरंगा दिखाई दे रहा है और
ट्रक, तमाम चीजें आपको दूर तक दिखाई दे रही है। एक लाइन से यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर लगाए गए हैं और इन ट्रैक्टर रैलियों को निकालने के लिए ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है लंबी चौड़ी, इस बैरिकेडिंग का सिर्फ एक पार्ट हटेगा जितने में एक ट्रैक्टर निकल जाए। मतलब एक ट्रैक्टर की जितनी चौड़ाई होगी सिर्फ उतना ही रास्ता यहाँ से दिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए अभी कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, जो डीसीपी है यहाँ के वो अंदर गए हैं कुछ अधिकारियों के साथ और अंदर अभी लगातार मीटिंग चल रही है और किस तरीके से किन किन लोगों को कैसे कैसे छोड़ा जाएगा, एक बार में कितने ट्रैक्टर बाहर निकलेंगे, रूट क्या होगा, रास्ता यहाँ से, रूट मतलब यहाँ टिकरी बॉर्डर पे जहां पर सील किया गया है, इसको सील कैसे सील जो किया गया है, ये बैरिकेडिंग एक हटेगी, एक हटने के बाद ट्रैक्टर यहां से निकलेगा। इस तरीके की पूरी व्यवस्था और वीडियोग्राफी यहां पर भी शुरू हो गई है छतों पर से दिल्ली पुलिस की तरफ से, यानी एहतियात पूरी तरीके से बरता गया है। चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर रमन के पास, अपने सहयोगी के पास। रमन, देखिए बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर पर वैसे मौजूद है और यहाँ पर ही प्रशासन की पूरी तैयारी है और कुछ ये विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो बड़े बड़े जो ये बैनर लगे हुए थे, बड़े बड़े पोस्टर जो यहाँ पर लगाए थे और कई पोस्टर समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी के लोगों ने लगाए थे, वो सब भी यहाँ से हटा दिए गए हैं क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी थी जो कि सही नहीं थी। और ये सारे पोस्टर इस वक्त आप देख सकते हैं, इनको यहाँ से हटाना शुरू कर दिया गया है इस पूरे के पूरे रास्ते से, यानी जो खंबे हैं आप वहां पर इस तरह के पोस्टर, इस तरह की चीजें नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का जो कि किसान आंदोलन से नहीं जुड़ी है, उसमें कोई भी होर्डिंग नहीं लगा सकता। जैसे इस तरह के जो पोस्टर हैं जो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर लगाए, वो सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब ये ट्रैक्टर मार्च होगा तो ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि लगातार जो NH9 है वहां पर पुलिस और प्रशासन पहले से ही ड्रोन के जरिए लगातार तैयारी कर रहा है, निगरानी रखता है। क्योंकि जब पहले दिन यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद अब बहुत लंबा एक जो है कॉलोनी यहाँ पर बस गई है, लगभग 6-7 किलोमीटर पीछे तक की पूरी जगह जगह किसानों की ट्रॉली खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े हैं और अभी भी लगातार इस रास्ते पर कई ट्रैक्टर और ट्रॉली आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए है और कल के लिए ड्रोन के जरिए भी इस पूरे के पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। तो देखना होगा कि अब जो किसान नेता हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं इस पूरे आंदोलन की, क्योंकि वो ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं लेकिन जब उसमें जो लोग शामिल होंगे उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि लगातार वो इस बात को नकारते रहे कि अगर इस तरह के कोई भी भीड़ में शामिल होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर यूपी पुलिस है और उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिन्हें तैनात किया गया है, बॉर्डर पर ब्लॉकेट्स लगाए गए हैं हर जगह रमन, और इसीलिए बहुत तस्वीर भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए मेरे साथ, लेकिन चारों सहयोगी मेरे लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे तस्वीरें इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि 26 जनवरी के ठीक पहले कहां कौन सी गतिविधि हो रही है, हलचल क्या है और किस तरह से मूड बदल रहा है किसान नेताओं का, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपसे ठीक 10 मिनट के बाद आपके साथ मिलूंगी फेसबुक पर, जरूर जुड़िएगा। लेकिन फिलहाल देखते रहिए जी हिंदुस्तान।